सेशन के मदद से हम कैसे लिक्विडिटी को फाइंड कर सकते हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, सिंपली पैसा, ठीक है। तो हम कैसे पैसे को, कैसे डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, इन सेशन के मतलब मदद से हम समझेंगे, ठीक है। तो ये सेशन सिंपली, ये सेशन के इंडिकेट, सेशन को समझाने के लिए मैं सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे अलग एक टैब ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन कर रखा है यूएसडी जेपीवाई। सिंपली आपको करना क्या है, सेशन के सेटिंग को करने के लिए, ठीक है, सिंपली इंडिकेटर पे आना है, यहाँ पे सिंपली सर्च करना है एफएक्स मार्केट सेशन बॉयटो की, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लेना, ओके। उसके बाद एज इट इज सेकंड में आपको करना क्या, सिंपली आपको टाइम जोन को चेंज करना है, ठीक है। सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपली राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद सिंपली आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद सिंपली आपको स्केल एंड लाइन पे जाना है। स्केल एंड लाइन पे जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे टाइम आवर्स फॉर्मेट है, यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट 24 आवर रहेगा, उसको 12 आवर करके ओके कर देना, ओके। बस आपका काम इतना सा हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपने सेशन के इंडिकेटर को सेलेक्ट करा, ओके, सिंपली यहाँ पे आपको इसके सेटिंग में जाने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जीएमटी -5 रहेगा, तो उसको जीएमटी -4 कर देना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री में सीधा 100 कर देना, चाहे आप तो इसे 99 करो, चाहे 100 करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका सेशन वन में आपको लिखना है एशियन सेशन, ठीक है। यहाँ पे कलर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, इसके कलर को एकदम 0 कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो टाइम है, यहाँ पे सिंपली आपको सेलेक्ट करना है 20, ओके। यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट कर रखा वही आपको सेलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पे 0 0 कर देना, उसका सारी चीजों में नो कर देना। और यहाँ पे सेशन 2 में लंदन लिखना, और यहाँ पे 2 को सेलेक्ट करना, ठीक है। और यहाँ पे आपको 5 को सेलेक्ट करना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 की जगह कुछ 13 सेलेक्ट कर दोगे 24 आवर के अकॉर्डिंग, तो सेशन के इंडिकेटर में गड़बड़ी आ जाएगी, ठीक है। और फिर न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क सेशन में आप देख सकते हो 7, और यहाँ पे 12 को सेलेक्ट करना, फिर लंदन क्लोज, ठीक है। तो उसके भी आपको टाइम जोन को क्लिक कर देना, और उसके बाद सिंपली यहाँ पे जो जो चीजों को मैंने टिक कर रखा है उसको सिंपली आपको ये ऐसा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको लाइन रखना, डॉट रखना, ये आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली डॉट पे क्लिक करना, उसके बाद ये फिर जो भी चीजें हैं इसको एज इट आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे रेड ग्रीन है, तो उसको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे कलर को ब्लैक ब्लैक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद सिंपली ये सारी चीजों पे जो भी मैंने टिक कर रखा है उसको एज इट आपको कर लेना है अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, ठीक है। तो ये रहे सेशन। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट सेशन होता है, जब मार्केट सुबह के टाइम पे स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला जो सेशन होता है हमारा वो होता है एशियन सेशन, ठीक है। एशियन सेशन में उसके बाद होता है लंदन सेशन, उसके बाद होता है न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे यूटीसी -4 है, यहाँ पे न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से, और वो जो ट्रेड मतलब कि जो इंडिकेटर के सेटिंग है वो न्यूयॉर्क के टाइम के, अमेरिकन टाइम के ही हिसाब से वो सेटिंग होता है। बट मैं आपको समझाने के लिए अभी यहाँ पे कोलकाता का टाइम जोन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि जो हमारा मार्केट है, ओके, 2 बजे ओपन हो 3, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा मार्केट है देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग एशियन सेशन जो स्टार्ट होता है वो होता है 5:30, यानी कि मॉर्निंग के टाइम पे एशियन सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और एशियन सेशन का क्लोजिंग टाइम होता है 9:30, ओके। लंदन सेशन स्टार्ट होता है 11, 11:30 बजे, और क्लोज होता है 2:30, ओके। न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है 4:30 बजे और क्लोज होता है 7:15, और लंदन क्लोज उसके बाद स्टार्ट होता है, क्लोज होता है 9:30, ओके। अब देखो ये सेशन के क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको वो चीज समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो जान लीजिए कि सेशन के अंदर लंदन सेशन जो एशियन सेशन जो होता है, एशियन सेशन के अंदर लो वॉलेटिलिटी रहती है, मतलब इजी सेटअप फॉर ट्रेड। अब इजी सेटअप फॉर ट्रेड क्या, वो मैं आपको समझाऊंगा अगले, मतलब कि थोड़ी देर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लंदन सेशन है, ठीक है, तो लंदन सेशन में क्या होता है, लंदन सेशन में होता है मीडियम वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट थोड़े थोड़े रहते हैं, ठीक है, मीडियम, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, मीडियम में रहता है। फाइन इजी सेटअप फॉर ट्रेड, ऑलवेज डू रिवर्सल, हमेशा एक रिवर्सल देता है लंदन सेशन के अंदर, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हाई पूरे दिन की जो डायरेक्ट पूरे दिन का जो मूवमेंट होता है तो उसको एक बार में कवर करता है। सपोज सेट अगर मैं आपको समझाऊं कि मार्केट पूरा इस तरीके से दिन भर गया है, ठीक है, इस तरीके से दिन भर गया है, ठीक है। तो लंदन न्यूयॉर्क सेशन जैसे ही स्टार्ट होगा वो पूरा एक दिन का मूवमेंट को कैप्चर करता है। ये होता है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, अक्सर होता है, ठीक है। मैं आपको अगर एग्जांपल से समझाऊं तो देख सकते हो यहाँ पे, ओके। यहाँ पे एशियन सेशन में मार्केट ऊपर गया, लंदन सेशन में ऊपर गया, न्यूयॉर्क सेशन में देख सकते हो एक एक सेशन के टाइम पीरियड में कितना, ये मतलब अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो देख सकते हो यहाँ पे
यहाँ पे 5:45 में स्टार्ट होता है और लंदन तक कितना घंटे तक का ये मार्केट चलता है, 9 आवर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है तो ये कितने घंटे में अपना ये टारगेट को हिट कर देता है, सिंपली 2 आवर, यानी 9 घंटे का मूवमेंट 2 घंटे में ये कवर कर देता है, ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क सेशन में अक्सर होता है, ठीक है। और लंदन क्लोज ये सिंपली सेम डायरेक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। ये भी कभी कभी पूरे दिन के मूवमेंट को एक बार में कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और ओरिजिनल जो डायरेक्शन होता है उसे वो फॉलो करता है। एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं तो देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ, साइडवेज हुआ, उसके बाद यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन में डाउन आया, लंदन क्लोज जब स्टार्ट हुआ तो ये भी अपने ओरिजिनल डायरेक्शन को फॉलो किया और मार्केट डाउन साइड जाता रहा। तो लंदन क्लोज के अंदर ये चीजें होती है। थर्ड जो है, वाई एंड हाउ मार्केट मूव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। मार्केट क्यों मूव करता है और कैसे मूव करता है, और मार्केट किसकी वजह से मूव करता है। इट्स मूव विद द हेल्प ऑफ लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का आसान मतलब मैं अगर आपको समझाऊं तो लिक्विडिटी का आसान से मतलब होता है पैसा, ठीक है। कि मार्केट को, बिग प्लेयर्स को जिधर पैसा दिखता है वो उधर ही मूवमेंट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं अगर आपको समझाऊं तो सिंपली क्या है कि मार्केट जब यहाँ पे लोगों को दिखा होगा कि भाई मार्केट यहाँ पे ब्लैक कैंडल बना रहा है, लोग यहाँ पे इंटर किए होंगे। लोगों को दिखा होगा भाई यहाँ पे मार्केट नीचे साइड जा रहा है, लोग यहाँ पे इंटर किए होंगे। लोगों को दिखा होगा मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा है तो लोग यहाँ पे इंटर किए होंगे। तो मार्केट हमेशा पैसे की तरफ जाता है। और उससे पहले अगर मैं आपको समझाऊं, जब लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है तो लोग यहाँ पे इंटर किए होंगे। तो जितने लोग यहाँ पे इंटर किए होंगे उनका एसएल कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। सिंपली अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पे इंटर किए होंगे उनका एसएल यहाँ होगा, यहाँ पे टारगेट होगा, ठीक है। वो सोचे होंगे कि मेरा टारगेट मुझे मिलेगा, ठीक है। उनका टारगेट यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे में भी होगा, ठीक है। यहाँ तक का वो टारगेट रखेंगे। वो क्या सोचेंगे कि भाई मार्केट मेरा अपसाइड जा रहा है, क्योंकि हर किसी के अलग अलग थिंकिंग होती है। मार्केट ऊपर 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 जाएगा और उसके बाद मेरा टारगेट को हिट करेगा, बट टारगेट हिट करने से पहले ही मार्केट क्या करता है, रिवर्सल ले लेता है और उनके पैसे को खा जाता है। तो मार्केट के अंदर जिधर पैसा दिखता है बिग प्लेयर्स को, एक साइकोलॉजिकली पॉइंट मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जब मार्केट यहाँ पे ऊपर साइड गया तो डेफिनेटली वो नीचे भी आएगा। मार्केट जब ऊपर गया तो वो डेफिनेटली नीचे भी आएगा, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे इंटर किए होंगे उनके एसएल को खाने के लिए मार्केट आता है। और ये मार्केट को रन कौन करते हैं, मार्केट को रन करते हैं बिग प्लेयर्स, ठीक है, बिग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जस्ट लाइक जो बैंक्स होते हैं। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया था कि ट्रिलियन पे यहाँ पे मतलब अरबों में, खरबों में यहाँ पे टर्नओवर होता है डेली बेसिस पे, ठीक है। तो भाई हमारा बजट कितना रहता होगा ट्रेडिंग में, मुश्किल से मुश्किल 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, मुश्किल से 1 करोड़, इससे ज्यादा तो किसी का नहीं होता होगा, राइट। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स जो मिलियन और ट्रिलियन में ट्रेड करते हैं, तो उनका, उनके वजह से ही मार्केट मूवमेंट करता है इस तरीके से, ठीक है। उनके वजह से ही मार्केट चलता है, ना कि हमारे और आपके पैसे से, ठीक है। और हमें यही सीखना है कि उनके डायरेक्शन को फाइंड करें, उनके फुटप्रिंट को फाइंड करके हम अपना पैसा बना सके, ठीक है।